हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाला है क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 3 विद्युत रसायन से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बिहार बोर्ड में 2011 से 2024 तक में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को आज हम लोग देखेंगे। और यह ऑब्जेक्टिव सीरीज का पार्ट 3 वीडियो होने वाला है। पार्ट 2 और पार्ट 1 और चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों ही चैनल पर अपलोड हो चुका है। जाकर उसको अगर नहीं देखे हैं तो उसको सबसे पहले देख लीजिए। और स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का। यह लास्ट वीडियो होगा चैप्टर 3 का। इसके बाद आपका पूरा जो चैप्टर 3 है पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा ऑब्जेक्टिव का। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, किसी सेल अभिक्रिया की साम्यावस्था पर सेल का विद्युतवाहक बल होता है। विद्युतवाहक बल पूछ रहा है तो शून्य होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। देखिए यहाँ पर Zn(S) Zn2 माइनस एक्वस Cu2 माइनस एक्वस Cus। तो ये कह रहा है कि ये क्या है। देखिए और जो क्वेश्चन बैंक में है गलत दे दिया। यहाँ पर जो डबल पाई आपको दिख रहा है वो सिंगल पाई है, जो कि डेनियल सेल का संकेत होता है। तो यह क्या है, तो डेनियल सेल है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 3 नंबर। देखिए ए बी और सी तत्वों का मानक अपचयन विभव का मान क्रमशः +0.68 वोल्ट, -2.50 वोल्ट और -0.50 वोल्ट है। तो उनका अपचयन शक्ति का क्रम क्या होगा। अपचयन शक्ति का क्रम पूछ रहा है। आप लोगों को एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि जो मानक अपचयन विभव है वो अपचयन शक्ति का व्युत्क्रम होता है, यानी जो सबसे छोटा मान होगा वही सबसे बड़ा होगा। तो इसमें ढूंढिए कि सबसे छोटा मान कौन है। देखिए सबसे छोटा तो -2.50 वोल्ट है, उसके बाद है -0.50 वोल्ट, उसके बाद है 0.68 वोल्ट। तो इसी को सजाना है, हमको क्रम में लिखना है। तो सबसे छोटा यानी है तो व्युत्क्रम का मतलब सबसे बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा वाला को पहले लिखते हैं। जो सबसे छोटा दिख रहा है वो सबसे बड़ा होगा। क्यों होगा, क्योंकि मानक अपचयन विभव जो है वो अपचयन शक्ति का व्युत्क्रम होता है, इसलिए जो सबसे छोटा मान होगा वो सबसे बड़ा हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या आएगा, बी नंबर आएगा। सबसे पहले ऑप्शन में देखिए कि सबसे पहले बी किस में है, तो डी नंबर में है। तो चलिए बी आ गया। उसके बाद कौन आएगा, तो सी आएगा। देखिए उसके बाद यही सबसे छोटा है तो ये आएगा, उसके बाद ये सबसे छोटा है इसके लिए ये आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है। गैल्वेनिक सेल में एनोड कैसा होता है, तो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है। एनोड कैसा होता है, तो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर के लिए। गधांश टाइप का ये क्वेश्चन है 5 से लेकर 7 तक। आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा कि ये चीज़ को पढ़ के इसका आंसर देना है, तो वही चीज़ सेम है। चलिए निम्नलिखित प्रश्नों की संख्या 5 से 7 तक के लिए उद्धरण दिया गया है, उसे ध्यानपूर्वक पढ़े और आंसर देना है। देखिए फ्यूल सेल एक विद्युत सेल है जिसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। सबसे उत्तम फ्यूल सेल H2O2 फ्यूल सेल है जिसे बेकन सेल कहा जाता है। इसका उपयोग अपोलो मिशन में विद्युत शक्ति के लिए किया गया था। यह फ्यूल सेल प्रदूषण मुक्त है। चलिए ये गधांश दिया हुआ था, मतलब ये एक छोटा सा लाइन दिया, इसी को पढ़ के आपको 5 से लेकर 7 तक में इसका आंसर देना है। 2013 में पूछा गया सवाल है। चलिए देखिए क्या है क्वेश्चन। अपोलो मिशन में उपयुक्त सेल है, तो देखिए ऊपर दिया हुआ था यहाँ पर, देखिए जिसे बेकन सेल कहा जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बेकन सेल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। अपोलो मिशन में प्रयुक्त फ्यूल सेल में उपयुक्त ईंधन है। उपयुक्त ईंधन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी H2 और O2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। स्पेस में फ्यूल सेल को दूसरे शक्ति उत्पादक की तुलना में श्रेयस्कर माना गया है, क्योंकि देखिए ऊपर अगर पढ़ेंगे तो हम लोग देखिए कि वो अच्छा फ्यूल था, प्रदूषण मुक्त था। देखिए उच्च दक्षता, प्रदूषण मुक्त, इन सभी कारणों से, या कम भार, तो इन सभी कारणों से इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन। उसके बाद देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, संक्षारण को प्रभावित करने वाले मुख्य कारण है। संक्षारण को प्रभावित करने वाले मुख्य कारण कौन है,
तो ऑप्शन नंबर बी CO2 की जल में उपस्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है? द्वितीयक सेल कौन है? तो लेड स्टोरेज बैटरी। कौन है? लेड स्टोरेज बैटरी द्वितीयक सेल है। चलिए नेक्स्ट 10 नंबर सवाल देखते हैं क्या है। देखिए, अर्ध सेल अभिक्रिया के लिए स्टैंडर्ड मानक इलेक्ट्रोड विभव है। अर्ध सेल अभिक्रिया के लिए स्टैंडर्ड मानक इलेक्ट्रोड विभव पूछ रहा है। अगर इस प्रकार का, देखिए अगर जितने भी इस प्रकार का सवाल आएंगे उसको कुछ इस प्रकार से आप लोग बनाइएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए इसका फॉर्मूला एक होता है ई सेल। ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। ई एनोड, यही इसका सूत्र होता है। ई सेल बराबर होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। चलिए अब देखते हैं सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल क्या कह रहा है वो। देखिए 10 नंबर सवाल है, अर्ध सेल अभिक्रिया के लिए स्टैंडर्ड मानक इलेक्ट्रोड विभव है। तो इसमें अगर आपको पता चल जाए कि कौन सा कैथोड है और कौन सा एनोड है तो आप आसानी से इसका इलेक्ट्रोड विभव बता सकते हैं। तो इसको कैसे जानेंगे इसमें कौन कैथोड है? अगर देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है तो जो सबसे बड़ा वाला संख्या होता है वही उसका कैथोड होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए कि इलेक्ट्रॉन को, यह इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है। जो Zn है वो 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा है। तो इसमें कैथोड कौन सा होगा? छोटा वाला इसका कैथोड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छोटा वाला कैथोड हो जाएगा। और एनोड कौन सा हो जाएगा? बड़ा वाला। ये किसके लिए है? जब इलेक्ट्रॉन का त्याग हो तो। चलिए, तो इसका राइट आंसर जानने के लिए आपको क्या करना होगा? कैथोड में से एनोड को घटा देना होगा। अगर जब इसमें से आप इसको घटाइएगा तो इसका आंसर आ जाएगा आपका -0.35 वोल्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब लेड संचयन सेल को चार्ज किया जाता है तो निम्नलिखित में से क्या होता है? जब इसको चार्ज किया जाता है तो निम्नलिखित में से, तो इसका आंसर देखिए ऑप्शन नंबर बी होगा, H2SO4 पुनः उत्पन्न होता है। क्या होता है? H2SO4 फिर से उत्पन्न हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान दिया गया है। देखिए यहाँ पर वही क्वेश्चन आ गया, इसको आप लोग कर सकते हैं, 2022 में पूछा गया सवाल है। अब देखना है ये कि आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हो रहा है कि त्याग हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। तो जब ग्रहण करेगा तो बड़ा वाला संख्या इसका कैथोड हो जाएगा। अगर त्याग करेगा तो छोटा वाला संख्या कैथोड हो जाएगा। यहाँ पर ग्रहण कर रहा है तो बड़ा वाला संख्या कौन सा है? तो +0.80 ये इसका कैथोड हो जाएगा। और एनोड कौन सा हो जाएगा? नीचे वाला हो जाएगा। और ई सेल निकालने के लिए सूत्र बताए थे आपको, ई कैथोड माइनस ई एनोड। जब ई कैथोड में से एनोड को घटाइएगा तो इसका जो संख्या आएगा कितना आएगा? 0.94 वोल्ट आएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल निम्नलिखित में किस तरह का सेल है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल निम्नलिखित में से किस तरह का सेल है? तो यह एक ईंधन सेल है। कौन सा सेल है? ईंधन सेल है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्या कह रहा है, ABCD धातु के मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः -0.03.05 वोल्ट, -1.66 वोल्ट और -0.40 वोल्ट और +0.8 वोल्ट है। तो इनमें से किस धातु की अवकरण क्षमता सबसे अधिक होगी? अवकरण क्षमता बताना है कि किसका सबसे अधिक होगा। आप लोगों को मैंने पहले ही बताया है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव जो होता है वो अवकरण क्षमता या अपचयन क्षमता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती कहने का अर्थ है कि जो सबसे छोटा होगा वही बड़ा होगा और जो सबसे बड़ा होगा वही छोटा होगा। तो इसमें से सबसे अधिक पूछ रहा है। तो आप लोगों को अगर व्युत्क्रमानुपाती है तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो सबसे छोटा वैल्यू होगा वही सबसे बड़ा होगा। तो इसमें से आपको देखना है कि इसमें कौन सबसे छोटा है, कौन सबसे छोटा है। तो देखिए यहाँ पर -3.05 वोल्ट सबसे छोटा है, यानी ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ए नंबर क्या सही हो जाएगा इसका आंसर। अगर सबसे कम पूछता तो डी हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर 3 का। इतना ही, जो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ये कुल इतना ही मिलाकर आपका पूरा जो
क्वेश्चन है उन्हीं सब में से आया हुआ है, पूरा जो है आया हुआ है आपके बोर्ड एग्जाम में। देखिए सेल ZnZnSO4 CuSO4 Cu का विद्युत वाहक बल 1.1 वोल्ट है, तो इसका कैथोड बताना है, इसका कैथोड कितना होगा, क्या होगा, तो Zn इसका कैथोड होगा। चलिए आपको याद कर लेना है, 2024 में पूछा गया सवाल था और ये लास्ट क्वेश्चन था। चलिए अगर आप लोगों को सब्जेक्टिव का भी वीडियो चाहिए तो आप लोग ज़रूर से कमेंट कर दीजिएगा, मैं सब्जेक्टिव पर भी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में जो कि चैप्टर 4 से होने वाला है। चैप्टर 1, 2, 3 कंप्लीट हो चुका है पूरी तरीके से, चैनल पर अपलोड हो चुका है, जाकर देख लीजिए अगर नहीं देखे हैं तो।